बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़कावत हिस्स के बारे में बात करेंगे। ज़कावत हिस्स एक ऐसी मर्ज़ है, अगर किसी के जिस्म में ये आ जाए तो उसे किसी भी और मर्ज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये एक मर्ज़ ही उसे तबाह करने के लिए काफ़ी है। एक मर्ज़ से ही आदमी इतना तबाह हो जाता है कि ना वो अज़दवाजी रिश्ते कायम रख सकता है सही, ना उसका दिमाग सही रहता है, ना उसका बॉडी ठीक रहती है। वो अजीब सी कशमकश में रहता है। बेशुमार लोग ये कहते हैं कि जी मैंने बड़ी दवाइयाँ खाई, मेरी तो जिनसी कमज़ोरी ठीक नहीं हो रही है, तलाम, जरेयान और कतरे आना, इस किस्म की बेशुमार बीमारियों में वो जकड़ा जाता है। जबकि ज़कावत हिस्स जो है, वो अपना काम दिखा रही होती है, बढ़ चढ़ कर और सर चढ़ कर, और उसको कोई पता नहीं चलता, वो मुख्तलिफ नुस्खे खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, और पहले से भी बदतर बदतर होता जा रहा है। तो लिहाजा नाज़रीन, आज आपको ज़कावत हिस्स के नुस्खे दूंगा, जिससे आपकी जिस्म से ज़कावत हिस्स ख़त्म हो जाती है। ये पैदा क्यों होती है? इसकी दो तीन वजूहात हैं। गलत कारियाँ करने से, बचपन से शुरू होती हैं गलत कारियाँ। जब इंसान थोड़ा सा जवानी की तरफ जाता है, वहाँ से लेकर आज तक, आज की डेट तक, वो कोई किसी ने हाथ से कोई गलत काम कर लिया, किसी ने अपने ख़्यालों से कोई गलत काम कर लिया, दिमागों में गलत ख़्यालात को ले आए, गंदी और फहश मूवी देख ली, वीडियोज़ देख ली, और लड़कियों से बातें कर लीं, और ऐसे फिर उनका ख़्याल आते ही उनके कतरे निकल जाना, उनका जनाब मादा तौलीद का रात को निकल जाना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसी मर्ज़ है जो आपको जकड़ लेती है, और 8-10 मर्ज़ें आपके जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। तो लिहाजा जब तक ज़कावत हिस्स का इलाज नहीं होगा, आप सवाल ही पैदा नहीं होता, आप अपने मादा को गाढ़ा कर सकें, अपने जनाब कतरे रोक सकें, आप सुर्रत अंजाल का ख़ात्मा कर सकें, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, अगर ज़कावत हिस्स ख़त्म हो जाए तो बाकी मर्ज़ें खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं, बशर्ते कि जो मैंने 2-3 वजूहात बताई हैं उनसे आप मुकम्मल परहेज़ करें। जैसे हाथ से कोई गलत कारी करना, दिमागी ख़यालात को गलत और फहश मामलात की तरफ ना लेके जाना, औरतों से बातें ना करना, ये सारी चीज़ों को अगर वो परहेज़ कर ले तो ज़कावत हिस्स अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो सकती है। वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को 20-20, 30-30, 40-40, बल्कि कई लोग कब्रों तक इस मर्ज़ के साथ चले जाते हैं। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि आपने ज़कावत हिस्स वाले मरीज़ कोई गर्म चीज़ ना खाएँ। बिल्कुल उनको गरम कोई चीज़ जैसे अंडा है, मछली है, और गरम चीज़ें हैं, जैसे आम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें फ्रूट में। तो ये उसको परहेज़ करना पड़ेगा, उसको मोतदल चीज़ें खानी पड़ेंगी। जैसे टिंडे हैं, कद्दू है सब्ज़ियों में, और सलाद का बेतहाशा इस्तेमाल करे। उसमें खीरे हैं, खीरे उसके लिए बेहतरीन है। अगर किसी को ज़कावत हिस्स है तो रोज़ाना 3 खीरे खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी। 1 माह तक मुसलसल वो 3 खीरे अगर खाए तो उसकी ज़कावत हिस्स में 100% फ़र्क पड़ जाता है। तो लिहाजा खीरों का आपने सलाद बनाना है, उसमें चुकंदर डाल सकते हैं, खीरे डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, एक आध टमाटर डाल सकते हैं। तो प्याज, जो ज़कावत हिस्स वाला मरीज़ है वो प्याज को भी सलाद में ना डाले, उसके लिए अगली स्टेज आती है, और तो फिर प्याज को डाल सकता है। तो लिहाजा ये सलाद खाए, और फिर रोज़ाना नाज़रीन, अजवाइन जो है, अजवाइन की एक चुटकी मुंह में चबा कर खाए। अजवाइन आप नोट कर लें, अजवाइन की एक चुटकी मुंह में रख के खाए, और वो सुबह उठ के जो लैट्रिन है और नहाने का अमल, ये रोज़ाना करें। रोज़ाना सुबह रेगुलर उठ के लैट्रिन में जाए, वो लैट्रिन में लाजमी बैठे, उसको 2 या 3 दिन में पखाना बाकायदगी के साथ आना शुरू हो जाएगा, और फिर डेली शावर करना है। ये बहुत बड़ी इसमें पाबंदी है। ज़कावत हिस्स का मरीज़ का शावर करने को दिल नहीं करता।
तो लिहाजा उसने शावर डेली करना है, रोज़ाना नहाना है। रोज़ाना की बेस पे जब वो नहाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह बाद ज़कात उसके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी। और जो 1 चुटकी अजवाइन है ये भी उसने रेगुलर 1 माह इस्तेमाल करनी है रात को सोते हुए। ये अजवाइन रात को सोते हुए एक टाइम इस्तेमाल करनी है। खीरे वो रोज़ाना दोपहर को या असर के टाइम, यानी मगरिब से पहले पहले और सुबह 10 बजे के बाद एनी टाइम किसी टाइम भी वो 3 खीरे रोज़ाना खाए। फिर जो खाना है वो कम खाना है। ज़कात हिस्स वाला का मरीज़ जो है खाना कम खाए, पेट भर कर खाना नहीं खाना, फुल पेट नहीं करना। अगर वो 2 ढाई रोटियां खाता है तो 1 डेढ़ रोटी पे आ जाए। तो इस तरह करके वो ग़िज़ा के ज़रिए और ये छोटे से टोटकों के ज़रिए, ये छोटे से अमल के ज़रिए अपने जिस्म से ज़कात हिस्स को ख़त्म कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर किसी को नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को ज़कात हिस्स में फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको इसका बेहतरीन कोई हल भेजूँगा, वो आप खाएँगे। हमारे पास जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये 2000 रुपये की होती हैं। 2000 में बड़े अच्छे नुस्खे बनाए हुए हैं, तो वो खाने से ज़कात हिस्स का ख़ात्मा हो जाता है। जरियान, एहतलाम और मादा तौलीद जो है वो बड़ा मज़बूत हो जाता है। तो इस तरह इंसान एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम रखता है। थैंक